बच्चों, मैं योगमाया मिश्रा एक बार सभी बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। हिंदी की इस कक्षा में हम लोग बच्चों अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 हिंदी लिटरेचर में पाठ दान का हिसाब। देखिए, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई है महाराज, आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। क्या किया लोगों ने कि देखिए सूखे में क्या होता है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए एक चित्र दिख रहा होगा कि किसान बैठा हुआ है और खेत में हरियाली की जगह देखिए पेड़ भी सब सूखे पड़े हैं। तो किसान का के पास क्या होता है, सिर्फ खेती के उसके पास एक साधन होता है जीविकोपार्जन का। तो जब वही सूख गया, हरियाली सूख गई, बारिश नहीं हो रही, अन्न नहीं है, तो लोग खाएंगे क्या, बेचेंगे क्या? तो लोग क्या हो गए थे, हताश और निराश हो गए थे। कुछ लोगों ने स्वयं अपनी जान ले ली और कुछ की जान भूख और प्यास से लोग मरने लगे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लोगों ने क्या कहा, दुहाई है महाराज, यानी कि दया करिए महाराज, हम पर दया करिए। राजा के पास गए और बोले सभी प्रजा जाकर कि महाराज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए ताकि हम सिर्फ अनाज खरीद के कम से कम अपना 2 वक्त की रोटी खा सकें। अब देखिए राजा का क्या जवाब होता है। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? देखिए उसने इस समय राजा का बड़ा संतोषजनक और बड़ा अच्छा उत्तर होना चाहिए था कि नहीं आप ले लीजिए और मेरी प्रजा है, मैं सबकी सहायता करूंगा, आप लोग घबराएं नहीं, इस तरीके की उम्मीद उसको जतानी चाहिए थी। लेकिन उसने क्या कहा, 10,000 रुपए क्या आपको बहुत कम ज़्यादा लग रहे हैं? कम है ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं और आप लोगों का जीवन इतने कष्ट में है, तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, क्या लाभ? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज क्या नुकसान हो जाएगा? क्या कहने लगा एक व्यक्ति वहां से कि आपके पास तो भगवान की कृपा से धन का सागर है, मतलब कि धन का सागर माने बहुत रुपया होना, समुद्र के जैसा पैसा है आपके पास। अगर हम उससे थोड़ा सा धन यूज कर लेंगे, ले लेंगे, हम लोग जनता की सहायता आप कर देंगे, तो क्या वो धन कम हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? अब राजा क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो मैं दोनों हाथों से सबको दान करता रहूं, सब में बांटता रहूं, लुटाता रहूं अपना पैसा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपए में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंद को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अब उसने क्या कहा राजा ने कि अगर महाराज आप इतना पैसा खर्च करते हैं महलों पर, मनोरंजन पर, साज सजावट पर, अगर थोड़ा सा धन हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों की जान बच सकती है। यह सुनकर क्या हुआ, राजा क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया और बोला कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपए, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह बकवास करते रहोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। क्या करा, ये ऐसे गुस्सा होकर राजा ने उनको भगा दिया। अब ये देखिए राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। अब राजा हंसते हुए क्या बोलने लगा, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच सकता था, पहरेदारों की खुराक कम करके 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो भी जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे, इन छोटे लोगों के कारण तो नाक में दम हो गया है।
क्या कहा राजा ने? अब देखिए अपनी सभा में बैठकर राजा क्या चिंतन कर रहे हैं, हंसते हैं, यानी कि वो खुश होते हैं कि मैंने इस गरीब प्रजा को, जो मेरे पास पैसे मांगने के लिए, आवश्यकता के हेतु जो धन मांगने के लिए आई थी, मैंने उनको जाने दिया, कुछ नहीं दिया उनको। और अगर ये 100-200 रुपए मांगते तो शायद मैं अपने पहरेदारों की तनख्वाह रोक के किसी तरह उनका खर्चा कम करके दे भी देता, लेकिन इन लोगों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। इन लोगों ने तो मुझसे आवश्यकता पड़ने पर सामान मांग मांग कर मुझे परेशान कर दिया है। ओके बच्चों, आगे के चैप्टर में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।